समाजवादी पार्टी के एमवीए छोड़ने की खबरों पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी कभी कभी बीजेपी की बी टीम की तरह व्यवहार करती है। उन्होंने आगे कहा, मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अखिलेश यादव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ की सपा कभी कभी बीजेपी की बी टीम की तरह व्यवहार करती है। हमारा हिंदुत्व स्पष्ट है। हमारा हिंदुत्व हृदय में राम और हाथ को काम के बारे में है। हमारा हिंदुत्व सभी को एक साथ लेकर चलने के बारे में है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के कथित बयान भारत गठबंधन का नेतृत्व करने को इच्छुक पर शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा, ये कांग्रेस पार्टी का अपमान है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस नेतृत्व इतना अच्छा नहीं है, नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। ये बात खुद शरद पवार ने साफ कर दी है। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। नलिन कोहली ने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ विदेश में जाकर भारत के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी तरफ उन पर गंभीर आरोप भी संसद में उठाए गए हैं। हर बार जब संसद का सत्र आता है तो वो या उनसे जुड़े लोग इस प्रकार का विषय उठाते हैं कि सत्र ही बंद हो जाए। टीएमसी नेता कुणाल घोष बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ नागेंद्र मिशन और बंगाली सिटीजन्स फोरम द्वारा आयोजित विरोध रैली में शामिल हुए, जहां टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी हैं कि चूंकि हम एक राज्य हैं, इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय मामले में हमारी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार बांग्लादेश में हिंसा रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने प्रदेश के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके इन्हीं सफल प्रयासों के कारण आज मध्य प्रदेश उन्नति और प्रगति के नए आयाम छू रहा है। अपने इन्हीं प्रयासों को जारी रखते हुए आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शाजापुर में नवनिर्मित बस स्टैंड का लोकार्पण किया। कांग्रेस नेता के सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों के प्रति क्रूर रवैया अपना रही है। अगर देश के 100 किसान दिल्ली पैदल जा रहे हैं तो देश का कौन सा कानून उन्हें रोक रहा है? ये बीजेपी की सरकार को समझ नहीं आ रहा। मोदी सरकार किसानों की मानी हुई मांगों से मुकर रही है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, राज्य मंत्री ने कहा कि मार्च करने की जरूरत नहीं है। उनके 5 प्रतिनिधि आकर सरकार से बातचीत करें। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। ऐसी परिस्थिति में मार्च का ढोंग रचा जा रहा है और राजनीति की जा रही है। किसानों की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा, हमारे 101 किसानों और मजदूरों का जत्था पहुंच चुका है। हमने पहले ही सूची जारी कर दी है। अगर उन्होंने तय किया है कि वे हमें आगे बढ़ने देने से पहले आईडी की जांच करेंगे तो उन्हें हमें बताना चाहिए कि हम इसमें सहयोग करेंगे। हमने अनुशासन दिखाया है और आगे भी दिखाते रहेंगे। वे आज आंसू गैस का अधिक उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हवा का रुख हमारी ओर है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष को महाराष्ट्र के लोगों द्वारा दिए गए स्पष्ट जनादेश को पहचानना चाहिए। उन्होंने नागरिकों के लाभ के लिए की गई कई विकास पहलों पर भी प्रकाश डाला। विपक्ष को महाराष्ट्र के लोगों द्वारा दिए गए स्पष्ट बहुमत का स्वागत करना चाहिए। हमारी 2.5 साल की महायुति सरकार ने बहुत काम किया है और कई योजनाएं लागू की हैं।